हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की क्लास में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में किया था? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, कल मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा और वैसे ही मैं करूंगा। लेकिन अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो को देखिए। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करें। ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बीएससी फर्स्ट ईयर में जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो उदाहरण है के रूप में देख रहे हैं वो मर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण मर्क्यूरीकरण का मतलब है कोई मरकुरी जिसमें मरकरी यानी कि एच जी जुड़ा हुआ हो। अब हमारे पास क्या है, कोई बेंजीन है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही जोड़ना है। हमें क्या जोड़ना है? इलेक्ट्रॉन स्नेही जोड़ना है। और वो भी क्या जोड़ना है? मरकरी जोड़ना है। ठीक है, हमें ये जोड़ना है इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में, ये जोड़ना है HgOCO3। ठीक है, यहां पर ये जोड़ना है। इसके लिए हमने क्या लिया? हमने लिया HgOCO3, ये 2। ठीक है, तो हमने ये लिया। अब देखो, ये तो हमारे पास हुई अभिक्रिया की बात, रिएक्शन की बात हुई। ठीक है, कि हमें इलेक्ट्रॉन स्नेही जोड़ना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि ये जोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसे हटाना है। लेकिन ये अभिक्रिया हुई कैसे, वही तो निकालना है हमको बच्चों, वही तो पूछा जाता है एग्जाम में। तो ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है। ध्यान से देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना। तो यहाँ पे आप देखिए, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, हम क्रियाविधि देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन स्नेही जोड़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा है और पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसे बनेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाते टाइम हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा है। तो देखो, हमें दिया हुआ है Hg, जिससे जुड़ा हुआ है OCO-CH3। ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमको बनाना है इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब है हमें इसे प्लस चार्ज वाला बनाना है। हमें इसे क्या करना है? प्लस चार्ज वाला बनाना है। तो प्लस चार्ज वाला कैसे बनेगा? अगर इसमें से एक बॉन्ड टूट जाए और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएं? ऑक्सीजन पर चले जाएं। ठीक है, तो ऑक्सीजन पर चले जाएं तो यहां पर क्या होगा? HgOCO-CH3 और उसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये क्या हो जाएगा? CH3COO-। तो ये हमारे पास क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया। और ये नाभिक स्नेही। लेकिन हमको आक्रमण किसका करवाना है? इलेक्ट्रॉन स्नेही का करवाना है। ध्यान से देखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण हम करवाएंगे, इसको जरा सा भी मिस मत करना। ठीक है, अब हमें बेंजीन रिंग पर आक्रमण करवाना है। देखो, इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक मिनट रुकिए, बड़ा मजा आने वाला है शानदार तरीके से। पहले स्टेप में हमारे पास क्या बन गया है? इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया, HgOCO-CH3। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया। लेकिन अब हमारे पास मेन जो काम है, जो मुख्य यौगिक है वो आएगा, जो फिल्म का हीरो है, जिसका मुख्य कैरेक्टर है वो आएगा। फिल्म के हीरो को रोल में लाना पड़ेगा। कौन है? बेंजीन। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बेंजीन है। इसको मैं इस तरीके से बना देता हूं, इसको हम पिक्चर में लेके आएंगे। आ गया ये पिक्चर में, मेन रोल इसका है। ठीक है, अब ये क्या होगा? जो हमने बनाया था इलेक्ट्रॉन स्नेही HgOCO-CH3, मर्क्यूरी का प्रोडक्ट बनाया था हमने, हमको इसको इससे जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दे बच्चों। अब इसमें देखो, इसमें जो इसका अटैक होगा,
ठीक है, इसका अटैक होगा। अब आपको पता है मैंने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि बताई थी, सबों में सेम चीज होगी, सबों में सेम चीज होगी, बट डिफरेंस इतना सा है, बस डिफरेंस इतना सा है कि इन ये चीज चेंज हो जाएगी। वहां पे मैंने लिखा था ई की जगह हो जाएगा ये। ठीक है, कोई सी भी अभिक्रिया है वो इसी तरीके से होगी जैसे मैं ये करवा रहा हूं। एक अभिक्रिया देख ली तो सारी अभिक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पे ये प्लस वाला है। अब देखो मैं इसने जैसे यहां पे अटैक किया, किसी भी कार्बन परमाणु के द्वारा अटैक हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, जब इस कार्बन ने अटैक किया तो यहां पे क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, साथ में जाके जुड़ गया HgOCO CH3। बच्चों देखो एक बात ध्यान रखना, अगर इस वाले कार्बन को इससे बॉन्ड बनाना है, इस वाले कार्बन को इससे बॉन्ड बनाना है, तो इसको अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा। और बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे बच्चों, यहां आ जाएंगे। अब बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो जो ये साथ वाला कार्बन है, देखो ये वाला बॉन्ड टूटा, इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस एटम पे आ गए, जिसने क्या है इसको प्लस वाले के साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन जो साथ वाला कार्बन है, साथ वाला कार्बन है, इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, बाकी के डबल बॉन्ड ऐसे के ऐसे। अब देखो आगे की बात देखना, अब ये जो कार्बन है वो कब तक अपने ऊपर प्लस चार्ज रखेगा, कब तक अपने ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी रखेगा, कभी ना कभी तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी किसी कमी के कारण कभी कब तक रहेगा, इसको जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, बगल वाले कार्बन से मांगेगा, इस वाले कार्बन से मांगेगा, हेल्प मांगेगा, इस वाले कार्बन से बोलेगा कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। तो ये वाला कार्बन कहेगा ठीक है भाई मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, लेकिन इसकी भी वही शर्त है कि इसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है डबल बॉन्ड, इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और डबल बॉन्ड ये यहां आ गया और ये यहां आ गया। ठीक है, सिर्फ इतनी सी शर्त है। अब देखो यहां पे ये प्लस चार्ज है, इसको भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये किससे मांगेगा, बगल वाले कार्बन से मांगेगा। किससे मांगेगा बच्चों, बगल वाले कार्बन से मांगेगा। बगल वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन दे तो देगा इसे, कोई दिक्कत नहीं है उसे, बगल वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है इसे। लेकिन यहां पे क्या होगा, इस ये जब बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, तो आपको पता है दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पर आ गए, यहां आ गए, तो इस वाले कार्बन के पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, और यहां क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज आ जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, जब इसे इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी तो ये किससे लेगा, इससे लेगा। अब ये वाला कार्बन क्या करेगा, अपना जो सबसे कमजोर बॉन्ड है, जो सबसे कमजोर बंध है, उसे तोड़ देगा। सबसे कमजोर बंध कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो इसे ये तोड़ देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास H प्लस आयन क्या है, बाहर निकल जाएगा, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन गया, तीनों बना दिए, और यहाँ बन जाएगा HgOCH3। HgOCH3 ये हमारे पास HgOCOCH3, HgOCOCH3। ठीक है, तो ये हमारे पास मर्क्यूरी का प्रोडक्ट बन गया। सॉरी यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया गलती से, HgOCOCH3 अब सही कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप भी ध्यान रखिए करेगा, जल्दी जल्दी में पिक्चर के चक्कर में आपने ऐसा कर दिया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार फिर से हम यहाँ देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर हमने ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण करवाया। किसका आक्रमण करवाया, इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण करवाया। जब इलेक्ट्रॉन स्नेही ने आक्रमण किया तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन इस पर गए।
जिससे इस वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, फिर जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसने अपने बगल वाले कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन लिए, जिससे ये डबल बॉन्ड टूटा। ठीक है, जिससे यहाँ आ गया प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज वाले ने फिर बगल वाले से लिए, तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया प्लस चार्ज, और लास्ट में जाके इसने हाइड्रोजन को हटा दिया, और हमारे पास मर्क्यूरीकरण हो गया। इसको ही हम बोल रहे हैं मर्क्यूरीकरण। क्या बोल रहे हैं? मर्क्यूरीकरण। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसकी मैकेनिज्म है बिल्कुल सेम वही है जो मैंने सामान्य मैकेनिज्म बताई थी आपको। ठीक है, और अगर आप ये देखते हैं कि ये H प्लस आयन का क्या हुआ, तो हमारे पास जो नाभिक इसने ही बना था वो इसके साथ जुड़ जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3COH। अगर आपको जोड़ना है तो दिखा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी खत्म कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या देखते हैं बच्चों? हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, तो वो तो आपको समझ में आ गई होगी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हो क्या रहा है वो ध्यान से देखना। हमने एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करवा दी? बेंजीन से करवा दी, AlCl3 की प्रेजेंस में। AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बेंजीन से हमारे पास क्या जुड़ गया? ये एल्किल ग्रुप जुड़ गया। क्या जुड़ गया बच्चों? एल्किल ग्रुप जुड़ गया। किसी भी पोजीशन पे जोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ पे कौन सा पैरा है, मेटा है, ऑर्थो है, क्या फर्क पड़ रहा है? किसी पे भी जोड़ दो, एक ही बात है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहला काम क्या करना है हमको? इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण करना है, हमें इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रिएट करना है, तभी हमारे पास आगे की बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो RX है एल्किल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई? AlCl3 से करवाई, जो हमने लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? R प्लस। ठीक है, मान लो ये आपने RX लिया है या फिर RCl लिया है, कुछ भी लिया है, R प्लस बन जाएगा, और दूसरा बन जाएगा AlCl4 माइनस। क्या बन जाएगा? AlCl4 माइनस। ठीक है, अब हमारे पास आगे की बात आ रही है। ये तो हमारे पास किसका निर्माण हो गया? ये तो हमारे पास किसका निर्माण हो गया? इलेक्ट्रॉन स्नेही का। अब हमारे पास बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसे आक्रमण करता है, हमको वो बात करनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ये हमने क्या ले लिया? इलेक्ट्रॉन स्नेही ले लिया। सेम वही प्रोसेस है, सेम वही प्रोसेस है, कोई भी कार्बन है इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? R जाकर जुड़ जाएगा, साथ में हमारे पास जुड़ा होगा H। साथ में क्या जुड़ा होगा? H जुड़ा होगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जिसके कारण इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। उसके बाद आगे फिर वही चीज होगी कि इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो वो इससे लेगा, इससे लेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये RH जो ऐसा का ऐसा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या होगा? ये R, ये H। ठीक है, ये प्लस वाला इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा प्लस। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में क्या होगा? इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ये R हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन क्या है हमारे पास? बाहर निकल जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गई, या इसको एल्किलीकरण भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एल्किल ग्रुप जुड़ता है। ठीक है, तो अब आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि सबों में क्रियाविधि सेम ऐसे ही होगी, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को घुमाना है, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, आप कुछ चेंज नहीं करोगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं करोगे, आपको सिर्फ ये काम करना है। ठीक है, और एक दूसरा काम, बस आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाओ और उसको उससे जोड़ो। ठीक है, सारी अभिक्रियाओं में सेम यही चीज हो रही है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई अभिक्रिया समझ में नहीं आ रही है, मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपको कोई अभिक्रिया समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, वो अभिक्रिया मैं कल बताऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं तो सारी अभिक्रिया ऐसी है, कोई ज्यादा कराने से फायदा है नहीं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन किसी को प्रॉब्लम नहीं आई तो कल से नई यूनिट स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की बातें हम कल करेंगे। नमस्कार।